अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये हमारा कल डेथ बाय चॉकलेट था जिसको आज मैं फ़्रॉस्ट करूँगी। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि हम इसे हर तरह से फ़्रॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में सीखेंगे। खाली ये हाज मुबारक का केक नहीं है, काफ़ी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि डेथ बाय चॉकलेट से रिलेटेड है, जो हमने कल बनाया था केक, ठीक है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। ये वाला जो है 7 इंच का पैन में हमने बेक किया था ना, जिसमें मैंने 500 ग्राम बैटर डाला था, उसमें से मैं 3 लेयर्स निकालूंगी और एक लेयर मैं दूसरे वाले स्पॉन्ज में से निकालूंगी, ठीक है, ताकि हमारे पास 4 लेयर्स आ जाए, हमारा 3 पॉइंट तक का केक रेडी होगा। अच्छा, इस केक को सोक कर लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी करोगे मसला कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे हम लोगों की चॉइस है मॉइस्ट हो केक, जूसी जूसी हो, तो इससे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। मैंने कॉफ़ी वाले दूध के साथ इसको सोक किया है और इसके बाद इसके ऊपर मैंने लगाई है जनाब ये कॉफ़ी गनाश, ठीक है। कॉफ़ी गनाश मैंने आपको बनानी सिखाई है। अगर तो कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जनाब फज। अच्छा, फज जो है ना मेरा थोड़ा सा अभी सॉफ्ट था क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया था, मुझे लगा फ्रिज में पड़ा है फज, और जब मैंने फ्रिज खोल के देखी हाय है ही नहीं, मैं कहा उफ़। फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया तो अभी वो इतना स्टेबल नहीं हुआ था, लेकिन फ्रिज में जाके वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो जनाब ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे से सोक कर दिया और अब मुझे बड़े सारे क्वेश्चन आए कि नादिया डेथ बाय चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग सिखा दे। सुने, मैंने सिखा तो दी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख तो दी है, आपको मैं बता देती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि आपने जो बटर होगा और शुगर होगा उसको आपने अच्छे से मतलब जैसे हम बटर क्रीम नहीं बनाते उस तरह से फ्लफ़ी कर लेना है। पहले बटर को फुल स्पीड पे आपने बीट करके पेल से वाइट हो जाएगा, वो अनसॉल्टेड बटर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाली, उसके बाद आपने मेल्टेड चॉकलेट डाल देनी है और उसके अंदर जाएगा जनाब कोको पाउडर भी था और साथ में हैवी क्रीम। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपने इसकी लेयर्स में भी वही फ्रॉस्टिंग जाएगी और पूरा केक भी उसी से ही कवर होगा। ये इसकी फ्रॉस्टिंग है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको समझ ना आए, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने इस तरह के कोई भी केक्स बनाने होते हैं, डेथ बाय चॉकलेट जैसे ये मैं बना रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको ना फज से कवर कर दिया था। अब आप देखो, फज से जब हम कवर करते हैं ना, इसके नीटनेस नहीं आती है, ये देखो चिपकता है बार बार। लेकिन मुझे ये था कि ज़रा ज़्यादा चॉकलेटी फील हो, गनाश मेरी ख़त्म हुई थी, वरना मैं गनाश लगा देती। क्लाइंट की तरफ से ऐसे कुछ भी नहीं था, ये इस तरह का मतलब ये केक हमारे घर ही जाना था, आप समझो जानने वाले ही हैं, उधर ही जाना था। तो इस वजह से फिर मैंने उनकी चॉइस के हिसाब से कर दिया। लेकिन अगर आपने पूरा डेथ बाय चॉकलेट ही बनाना है तो आपने इसको पूरे को कवर करना है। आप ये देखो, मैं इसे पूरी रात कवर करके रख दिया था। क्रम कोटिंग के बाद मैं फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ या फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको डेथ बाय चॉकलेट क्यों कहा जाता है, ये इतना कोई क्वेश्चन आया। जनाब, ये केक इतना रिच होता है, इतना डेकेडेंट होता है, इतना मॉइस्ट होता है और इसमें इतना ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर होता है कि आप इसे फेटल कहते हो, डाई फॉर जैसे होता है ना, यार काश ये चीज़ आ जाए, जैसे बंदा मरने के लिए तैयार हो जाता है ना। जैसे अक्सर हमारी माएँ कहती हैं ना क्यों मरते पे आधे पीछे, जैसे बच्चे मोबाइल के पीछे मार रहे होते हैं। तो ये केक इतना मज़े का है कि बस माउथ मेल्टिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस चॉकलेटी फ्लेवर होता है। दैट्स वाई वी कॉल इट डेथ बाय चॉकलेट, ठीक है। तो इसके अंदर ये एग्जैजुरेशन है, जैसे मेटाफर यूज़ करते हैं ना, मेटाफर तो एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन ये एग्जैजुरेशन है कि मतलब थोड़ा सा एग्जैजरेट करके नहीं किसी चीज़ को बढ़ा के बताते हैं। तो ये बस ये है कि जो केक है जी बड़ा डिलीशियस है और आप इसको मतलब कहते हैं ना अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के खा सकता है कि भाई इतना मज़े का केक है कि भाई मैंने तो ये खाने ही खाना है। अब समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इट्स अ वेरी रिच चॉकलेट केक, बस क्योंकि इसके स्पॉन्ज में भी जाता है, चॉकलेट जाती है और उसके पूरे ओवरऑल इसमें चॉकलेट सबसे ज़्यादा है। जो मेन इंग्रेडिएंट है इस केक का वो चॉकलेट ही है। जैसे अक्सर में मैदा होता है, अंडे होते हैं, बटर क्रीम में बटर होता है, लेकिन इसमें चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जनाब, आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा बहुत ही काले काले जायनमाज़ और तस्वीर बना लिया, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हैं जी हमारी फ्रीहा जाहिद की बेटी है अंजीला नबील, ये भी मेरी वीडियो देखती हैं। बहुत सारा प्यार अंजीला को, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ, स्पेलिंग तो यही थे, ठीक है अंजीला, बहुत सारा प्यार बेटा। सदफ अनील के बहुत प्यारे मैसेज होते हैं, नगमा शेख के, हुसैमा शाहिद के, क्यूटेला के, आयशा रेहान के। उन्होंने कहा नादिया मैं कंफ्यूज हूँ कि कल वाली रेसिपी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सेम मिकदार में है, तो ये क्या मतलब हुआ। तो जानी, जो होता है ना बेकिंग पाउडर होता है वो लाइट होता है, आप उसकी 2 टीस्पून डालोगे तो वो 6 ग्राम बनेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर का बेकिंग सोडा का आप 1 टीस्पून ही डालोगे ना,
तो वो तकरीबन 4 से 4.5 ग्राम के करीब बन जाता है। ठीक है, 6 ग्राम का 1 टीस्पून हो जाता है, नहीं वो हाफ़ टेबल स्पून होता है। ठीक है, आपने ना बस 6 ग्राम डालना है। और आप जो बेकिंग सोडा होता है ना वेट में ज़्यादा होता है, वज़न में ज़्यादा होता है, बेकिंग पाउडर लाइट होता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर कोई आपसे कहेगा कि 6 ग्राम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सेम ही होगा तो सेम नहीं होगा। अगर आपका बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून है तो बेकिंग पाउडर सोडा आपका 1 टीस्पून होगा, ये इसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या था? लेट्स ट्राई विद शाज़मा, लेट्स DIY विद शाज़मा ने कहा नादिया वाई वी कॉल इट डेथ बाय चॉकलेट। जानी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि डेथ बाय चॉकलेट क्या है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी को बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक बना के देना, कोई कस्टमाइज़ केक बनवा रहा है, उसको बाहर से चॉकलेटी टच नहीं चाहिए, ब्राउन कलर का नहीं चाहिए, आप इस तरह से बना के दे सकते हो। मैंने फट से कवर किया था, गनाश पड़ी होती मैं गनाश से कवर करती, लेकिन गनाश कौन सी वाली होती? 1 और 1 की रेशो वाली या 2 और 1 की रेशो वाली होती। ठीक है ना, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा हार्ड वाली रेशो नहीं चाहिए कि 3 और 1 की रेशो से नहीं। जिस केक को हमने फॉन्डेंट से कवर करना होता है उसकी 3 और 1 की रेशो होती है, और जिस केक को हमने जस्ट गनाश से कवर करना होता है तो वो 1 और 1 की या 1.5 और 1 की रेशो होती है। जैसे 150 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम क्रीम एक 1.5 और 1 की रेशो हो गई। अगर 1 और 1 की करेंगे तो 100 ग्राम क्रीम 100 ग्राम चॉकलेट। ठीक हो गया। आप वैसे 1.5 और 1 की रेशो करो, वो ज़्यादा बेहतर है गनाश के लिए, जो आपने केक को कवर करना है, लेकिन उस पर फॉन्डेंट नहीं चढ़ानी। समझ आ गई मेरी बात की? क्लियर? अच्छा, अब ये सेंटर में ना मैंने इसके क्या रखा है, सेंटर में मैंने इसका, मेरे पास एक स्टिकर पड़ा था, मैंने कहा चलो ये स्टिकर नहीं था, मैंने एक पिक्चर ही निकलवाई थी, बहुत पहले मैंने केक बनवाया था तो मैंने 2 जायनमाज़ की तस्वीरें निकाल ली थी। तो जनाब, अब आपने देखा कि डेथ बाय चॉकलेट को आप हर तरह से फ्रॉस्ट कर सकते हो। बेसिक और ट्रेडिशनल रेसिपी जो है वो चॉकलेट वाली बटर क्रीम के साथ जो है मैंने आपको शेयर कर दी है, लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत बहुत रिच फ्लेवर आता है और बहुत मज़े का ये केक होता है। जिस दिन आप ये केक बनाओ उस दिन मत इसको यूज़ करो, एक दिन उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दो, आप उसके बाद यूज़ करो। दूसरी बात ये है कि आपने मुझे पूछा नादिया इसको हमने कैसे फ्रीज़ करना होता है। अच्छा, ये वो वाली नोज़ल है जिससे मैंने स्टार टिप साइडों पे डिज़ाइन बनाया था ना, ये वो वाली नोज़ल है। ठीक है, देख लो। अच्छा जी, इसको फ्रीज़ कैसे करते हैं? मैंने जैसे आपके सामने गरम गरम को ही क्लिंग रैप करते हैं। अगर हमने ठंडा करके इसको क्लिंग रैप किया तो क्या फ़ायदा है, मॉइस्चर तो उसका उड़ ही गया ना सारा। देखो, ठंडा तभी होता है ना जब वो पूरे मॉइस्चर उड़ जाता है वेपर्स बन के। तो आपने इसको गरम गरम को ही उठा के आपने क्लिंग रैप करके या शॉपिंग बैग में डाल के आपने रख देना है। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए देन आपने उसको उठा के फ्रिज में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने तो अगले दिन, जैसे मैंने आज यूज़ करना था तो मैंने कल इसको फ्रिज में ही रख दिया था, लेकिन अगर मैंने 1 हफ़्ते बाद यूज़ करना होता तो मैं पूरे शॉपिंग बैग बांध के ऊपर वाले खाने में, जहाँ पे हम आइस बर्फ़ वगैरह जमाते हैं, बर्फ़ के मतलब बाउल रखे हुए होते हैं, आइस क्यूब्स होते हैं, वहाँ पे आपने नीचे रखना है केक बोर्ड, उसके ऊपर आपने अपने स्पंचेस जितने भी होंगे उनको ऊपर नीचे रख के उसको फ्रीज़र में डाल देना है। आप देखोगे वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगा। उसके बाद जब आपने इसको यूज़ करना होगा आप इसे निकालोगे, नीचे वाली फ्रिज में रखोगे जहाँ पे आटा सब्जियाँ होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसको फिर आप जैसे ही देखोगे थोड़ा सॉफ्टवेयर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दोगे। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका केक बिल्कुल फ्रेश और मॉइस्ट और ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। कोई टेस्ट में चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ आ गई? इस तरह इस केक को आप 1 महीना 2 महीना रख सकते हो, बल्कि 1 महीना बहुत है, इससे ज़्यादा ना रखें। ठीक है, क्योंकि फिर कस्टमाइज़ के मतलब हमारे होममेड केक्स का कंसेप्ट नहीं रह जाता ना। मैं तो ज़्यादातर हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन जो लोगों का ज़्यादा काम है, जिनको होता है कि रोज़ रोज़ केक्स बन रहे हैं तो ओवन हमने एक बार ही चलाना, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, फॉन्डेंट में हमेशा टाइलोस पाउडर डालें। जब भी फॉन्डेंट टॉपर बनाने हो टाइलोस पाउडर लाजमी डालें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए जनाब, ये थी आज की वीडियो। इसी बातों के दौरान हमारा केक हो गया रेडी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने देखा कि जब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ना रेसिपी, तो आप लोग, मुझे लगता है जस्ट फटाफट 2 की स्पीड पे वीडियो देख के ना नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेते हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज़ पूरा प्रोसेस देखा करें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वही आते हैं जो मैंने वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब दिया होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, स्किप करके देखते हो, वीडियो तेज़ करके देखते हो, उसमें कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये 10 मिनट्स जो हैं ये आप लोगों के लिए ही हैं, जो मैं अपने पूरे दिन के कीमती 10 मिनट 11 मिनट की जो वीडियो बनाती हूँ ना, ये पूरे दिन का हासिल होता है।
ये पूरे दिन का एक फ्रूट होता है जो मैं आप लोगों को देती हूँ कि आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को ये सिखाना और उसमें ये बातें बतानी है, उसमें कोई फालतू या बिला वजह बातें नहीं होती जानी। तो काइंडली आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखा करें क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको इसी दौरान वॉइस ओवर के दौरान ही मैंने आपको फ्रॉस्टिंग सिखा दी कि आपने डेथ बाय चॉकलेट की अगर कंप्लीट आपने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग करनी है तो कैसे करनी है। आपको मैंने इस केक को सेव करना भी सिखा दिया कि किस तरह से सेव करना और कितने अरसे तक सेव करना है, ठीक है। मैंने आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का वज़न का फ़र्क भी बता दिया। अब आप लोग फिर से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन करोगे तो फिर ऑब्वियसली मुझे दुख होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये सारी बातें बताई हैं तो ये मेरी यूट्यूब फैमिली क्यों उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही, ठीक है। आप लोग एक डायरी ले लो जिसमें मेरी ही सारे पॉइंट्स, टिप एंड ट्रिक्स होते हैं ना, क्योंकि मैं हर एक का काम करने का अंदाज़ फ़र्क होता है। मेरा जैसा अंदाज़ है, आप 1.5 साल से देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि नादिया ऐसे काम करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ठीक है। क्योंकि हम सब होम बेकर्स एक ही है ना, हम अपने घरों से ही काम करते हैं, अपने घर के किचन से ही करते हैं। हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है, हमेशा केक्स के लिए किचन भी अलहदा होना चाहिए, जगह भी अलहदा होनी चाहिए। लेकिन चलो, इंसान आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करता है। लेकिन मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और जिससे आप लोगों के लिए आसानियाँ आएंगी। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको सोक, अव्वल तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं करते, लेकिन फॉरेनर्स की जितनी भी आप वीडियो देखो वो लोग सोक नहीं करते डेथ बाय चॉकलेट को। लेकिन हमारा पाकिस्तान का टेस्ट बड थोड़ा फ़र्क है, हम लोगों का टेस्ट बड थोड़े फ़र्क है। हमें ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट केक अच्छे लगते हैं और कम चीनी वाले अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो जनाब, बातों ही बातों में हमारा केक हो गया रेडी। आज जरा मैंने थोड़ा सा रंगीन सा केक बनाया है मैंने कहा बड़ा काला, वाइट, सफ़ेद और स्याह कलर, या मतलब होता है ना ब्लैक एंड वाइट केक बड़े बन गए हैं हज मुबारक के। अच्छा, ये हज मुबारक वाली जो कट आउट है ये मैंने किससे मंगाया था? आयशाज़ क्राफ्ट वर्ल्ड है, जिसके अक्सर मैंने आपको नंबर शेयर किया है। अगर नहीं है नंबर तो चलो फिर आप मुझे बता देना, मैं फिर से दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जनाब, ये देखिए, अब आपने मुझे बताना है कि आपको केक कैसा लगा और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।